बॉक्स ऑफिस के फटाफट से नंबर मैं आपको बता देता हूँ। कोई ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, तामझाम जो कुछ भी हो रहा है वो सोशल मीडिया पे हो रहा है। बहुत लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ हो रही हैं भाई साहब। मतलब जाओ और आप देखोगे कि नई नई इनोवेटिव गालियाँ एक दूसरे को दे रहे हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था। बट यहाँ पर वापस आते हैं, क्या कुछ हो रहा है। एक दीवानी की दीवानियत अच्छा कर चुकी है। जिनको लग रहा था हर्षवर्धन राणा को अपना क्रेडिट नहीं मिला, वो मिल गया। डे 15 के अंदर है 2.5 करोड़ रुपीज़। तो 74 प्लस 2.5, क्योंकि आज ट्यूसडे वाला दिन था तो थोड़ा इंक्रीमेंट आना था, तो 76.5 हो जाता है। वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो 107 करोड़ हो जाता है। ऐसे ही थामा का भी डे 15 है, उसको भी इंक्रीमेंट मिला है। और क्योंकि ऑफर्स वगैरह होती ही हैं, तो 2 करोड़ रुपए से बढ़ के 3 करोड़ रुपए हो गई इनकम आज। तो 140 प्लस 3 143 करोड़ रुपीज़। वर्ल्ड वाइड टोटल जो है वो 195 करोड़ है, तो जल्दी ही 200 करोड़ क्रॉस करेगी। बाहुबली द एपिक 5, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर भी क्वेश्चन उठाया जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रेलेवेंट है। इस मूवी की एक्चुअली में कोई नीड नहीं थी, क्योंकि लोग बहुत बार देख के घिस चुके हैं। और ऐसा भी नहीं था कि कोई सनम तेरी कसम टाइप की मूवी है, या फिर कोई और बहुत सारी जो री रिलीजेस हुई हैं इस तरीके की मूवी है कि आप बोलो तुम बड़ जैसी मूवी है कि भाई पहले एप्रिसिएशन नहीं मिला, बहुत मिला। तो एक ही स्कीम निकल के आएगी किसी तरीके से, कोई भी ऐसी हिंदी फिल्म हो जिसको डिसमेंटल कर सकते हैं, उसको डिथ्रोन कर सकते हैं, तो वो दंगल है। तो ये काफ़ी सारे लोगों ने अब ये जो चला के पिन पॉइंट करनी शुरू कर दी है कि शायद इस वजह से आई होगी। और इसी वजह से कि पीआर की वजह से बहुत बड़ा एक कलेक्शन आया डे 1 से कि वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बट आज ये सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए करेगी और जो है 5 माध्यम। ये इतना करना भी नहीं था जितना री रिलीज का कलेक्शन है, ये भी बहुत ज़्यादा है। 26 प्लस 1.5 27.5 करोड़ रुपीज़ नेट, और वर्ल्ड वाइड टोटल 46। ये लोगों ने इतनी बार देखी ना, और इतनी आइकॉनिक हो चुकी है, और ये बहुत अच्छी पिक्चर है, मतलब इसके अंदर कोई डिनाई नहीं है। बट जो इंटेंट है वो ठीक नहीं है। ठीक है, माँ सितारा के बारे में बात करते हैं। ये तो खैर इसकी जो खुद की कोर पब्लिक है तेलुगु मार्केट में ही नहीं चली है, हिंदी तो भूल ही जाओ। उन्होंने अटेम्प्ट भी नहीं किया कि हिंदी मार्केट में लेके नहीं आया इसको। चौथा दिन 1 करोड़ रुपये आज लास्ट बार इसको कवर करो, 15-16 पे तो ये निपट ही जाएगी। 12 प्लस 1 13 करोड़ हो जाता है। तो ताज स्टोरी कल 1.5 करोड़ किया था, आज ड्रॉप आता टेक्निकली, बट वो नहीं आया क्योंकि वो संभल गया इससे ट्यूसडे की ऑफर से, तो 1.5 फिर से कर लिया इसने। तो 7 प्लस 1.5 तो था 8.5। तो ये डबल डिजिट में तो चली जाएगी, बट ये सक्सेसफुल तब भी नहीं होगी। और सक्सेस दो चीज़ों से होता है, तो पैसे से या फिर मन में बसना। ये मन में भी नहीं बसी है किसी के। तो ये फेल्ड अटेम्प्ट हो रहे हैं जनता को डिवाइड करने से। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि हिस्ट्री में ना जाओ, ठीक है। अगर साइंस ही पढ़नी है तो केमिस्ट्री में जाओ और फिजिक्स में जाओ, ये आपको आगे ले जाएगी। हिस्ट्री के अंदर कुछ आप चीज़ें लेसन सीख सकते हो। आपको ये नहीं सीखना है कि आपके बड़े अच्छे वेद थे, ग्रंथ थे, हम सबसे रिचेस्ट थे, फिर हमको बहुत ज़्यादा लोगों ने अत्याचार किया और वो हमसे राजपाट छीन गए, हम सबसे पुअरेस्ट बन गए, हमारी जीडीपी सबसे ज़्यादा थी, कम हो गई। ये रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि हम पे किसी ने अगर कॉलोनी बनाया तो क्यों बनाया, उसका रीज़न क्या था, उससे हम क्या सीख सकते हैं। और अगर वो वेद थे, ये सब चीज़ें थी, और मैं भी मानता हूँ कि थी, अब उसका यूटिलाइजेशन आज कैसे करना, उसकी खोज आज एजुकेशन में कैसे यूज़ हो रही है और फ्यूचर टेंस में कैसे यूज़ होगी। ठीक है, ताकि हम ये चाइना वाइना जो बहुत ज़्यादा आगे चले गए, जिसके ऊपर हम आंखों में पट्टी डाल के बैठे हुए हैं, उसको बीट कैसे करें। तो अगर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं है और अगर हम पास में ही जीते रहेंगे, तो पास ग्लोरी में तो हमारे पूर्वजों ने फ़ायदा उठा लिया उसका। बीच में कॉलोनाइजेशन हुआ, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हम अत्याचार सहे, क्यों सहे, कैसे संगठित हो, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और फ्यूचर में हमें क्या करना है उसका कोई रोड मैप नहीं है। ठीक है, बीच में हम हर रोज़ बैठ के ये कलपते रहते हैं कि हमें वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है जो टेक्निकली गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं गवर्नमेंट किसी के साथ नहीं दे रहा हूँ, किसी भी गवर्नमेंट से नहीं मिल रही है, तो फिर सोचने वाली बात तो है ना यार।